हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर भी करें। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द आर्कियोलॉजिकल साइट दायमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो सिंधु सभ्यता की पुरातात्विक स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, बनास या फिर प्रवरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवरा, जो कि महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? शोर्तुगाई, ज्ञानरीवाला, दायमाबाद या फिर मोहनजोदारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दायमाबाद। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सबसे पहले खोजी गई थी? अम्ब्रीनाल, हड़प्पा, लोथाल या फिर मोहनजोदारो। तो ये हड़प्पा में खोजी गई थी 1921 में बाय दयाराम साहनी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर की गई थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही रखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया वाज नेम्ड भारत आफ्टर भारत जन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस जन फाउंड। तो भारत को भारत नाम भारत जन से मिला। इस जन का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो इसका मेंशन ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज द दशरजन वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन। तो दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेखन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका भी मेंशन ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट इन्वेडेड बाय द महमूद ऑफ गजनी। तो भारत पर पहली बार महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1001 AD, 1003 AD, 1192 AD या 1112 AD। तो पहली बार इन्होंने 1001 AD में इन्वेड किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच किंग मेड अल-बिरूनी द राइटर ऑफ किताबुल हिंद अ होस्टेज। तो किताबुल हिंद के लेखक अल-बिरूनी को बंधक किस राजा ने बनाया था? तैमूर लंग, चंगेज़ खान, महमूद गजनवी या फिर नादिर शाह। तो महमूद गजनवी ने इसे हॉस्टेज बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस वर्ष शासन किया था? 1206 टू 1210, 1320 टू 1324, 1290 टू 1296, 1266 टू 1287। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 टू 1210। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो ये 1244, 1240, 1238 या फिर 1236। तो उसे 1240 में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबोस इन द कोर्ट। हु वॉज ही। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी वह कौन था? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 11, हु कैप्चर्ड बदायूं एंड अपॉइंटेड इल्तुतमिश एज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर देयर। तो किसने बदायूं पर कब्जा किया और इल्तुतमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महाराणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 12, द कमर्शियल कंपनी सेट अप देयर बेस इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर एट मसूलीपट्टनम इन 1605। तो कमर्शियल कंपनी ने 1605 में मुगल साम्राज्य के दौरान मसूलीपट्टनम में अपना आधार स्थापित किया था। तो वह कौन सी कमर्शियल कंपनी थी? ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज या फिर डच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डच। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश द डयार्की सिस्टम ऑफ बंगाल। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया?
1772, 1765, 1779 या फिर 1757। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1772। और इसको अबॉलिश करने वाले वॉरेन हेस्टिंग थे, जिन्होंने डायरकी को अबॉलिश किया था और कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल को लागू किया था। क्योंकि ये जो डायरकी सिस्टम था बंगाल में, इसमें कंपनी और बंगाल के नवाब ये दोनों पावर शेयर करके रूल करते थे। बट 1772 में डायरकी को एबॉलिश करने के बाद कंपनी का ही डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1400, 1500, 1600 या फिर 1700। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1600। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द ईरानियन रूलर हु अटैक्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739 एंड लूटेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो 1739 में दिल्ली पर हमला कर भारी मात्रा में धन लूटने वाला ईरानी शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह कजर, अब्बास वन या फिर नादिर शाह। तो ये नादिर शाह है। तो 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर इन्वेड किया और बहुत सारे वेल्थ को लूटा। उसके साथ साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड को भी वो अपने साथ ही ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर। तो आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बाबर, नूरजहां, अकबर या फिर बहादुर शाह। तो वो बहादुर शाह थे, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। तो निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? सादत अली खान, अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम या फिर वाजिद अली शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। क्योंकि ब्रिटिश ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जस्ट पहले यानी 1856 में अवध को एनेक्स्ड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू अपेयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर्स राइन। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या फिर रल्फ फिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। ये 1608 में जहांगीर के कोर्ट में अपियर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, जोसेफ फ्रैंकिस डुप्लेक्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनीज इन इंडिया। तो जोसेफ डुप्ले जो थे भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था? फ्रेंच, डच, इंग्लिश या फिर पोर्तुगीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्रेंच कमर्शियल कंपनी सेट अप देयर बेस इन इंडिया एट इन 1673। तो फ्रांसीसी वाणिज्य कंपनियों ने 1673 में भारत में अपना आधार डैश में स्थापित किया। कहाँ किया? गोवा, पौंडुचेरी, बॉम्बे या फिर कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौंडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द कम्प्रिहेंसिव डिस्पैच ऑन एजुकेशन कॉल्ड वुड डिस्पैच सेट। तो शिक्षा पर एक व्यापक प्रस्तावना जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है कब भेजी गई थी? 1813, 1833, 1858 या फिर 1854। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854। वुड डिस्पैच जो है वो सर चार्ल्स वुड ने प्रिपेयर किया था, इसीलिए इसका नाम वुड डिस्पैच हुआ। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिनमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे 84, 109, 93 या फिर 102। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93। 389 में से 296 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से आने वाले थे और बाकी जो हुआ ब्रिटिश प्रोविंस से आने वाले थे और 93 प्रिंसली स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, द अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस वाज रिकमेंडेड बाय द। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। क्वेश्चन नंबर 24,
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो भारत में संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी, बी पटब्बी सीतारामैया, जेबी कृपलानी या फिर इनवी थाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तारीख को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 और ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946। तो निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन या फिर बेगम एजाज रसूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्मू स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड। तो ड्राफ्टिंग समिति का गठन कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1945, 14 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947 या फिर 9 नवंबर 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सी राजा गोपालचारी, RK शानमुखम, सरदार बलदेव सिंह या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RK शानमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर या फिर TT कृष्णम आचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BN रॉय जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। क्वेश्चन नंबर 30, हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर GV मावलंकर। तो महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 31, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ पीरियड दैट ब्राउट फार रीचिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन फ्रांस, बिगेन इन। फ्रांस की क्रांति जिसने वहाँ का व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाया, किस वर्ष शुरू हुई थी? 1689, 1789, 1889 या फिर 1989। तो ये 1789 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मराठा वॉर्स रिजल्टेड इन मर्जिंग द पेशवास टेरिटरीज विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं के क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिला दिए गए? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ या फिर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। तो 1665 की पुरंदर संधि का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? टू गेन गुडविल ऑफ शिवाजी, टू सॉ सीड्स ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन शिवाजी एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर, टू डिसीव शिवाजी, टू मेक शिवाजी अ पपेट ऑफ मुगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू गेन गुडविल ऑफ शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 34, हु पायोनियर्ड द गौरिला वारफेयर मेथड्स। तो गौरिला युद्ध प्रणाली की शुरुआत किसने की? बाबर, अकबर, शिवाजी या फिर बाजीराव पेशवा। तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एज छत्रपति। तो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष मिली थी? 1608, 1646, 1674 या फिर 1610। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1674। क्वेश्चन नंबर 36, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज वर नोन एज। तो शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, नवरत्न, अग्रहारम या फिर अष्टदिग्गज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सीडेड टू द ब्रिटिश। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ब्रिटिशों को सौंपा गया था? मैसूर, हम्पी, कन्नूर या फिर मालाबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालाबार, ऑप्शन डी।
तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था, जो कि 1792 में हुआ था, तो इसी के बाद टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटिश को मालाबार का रीजन सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ, तो बंगाल का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया था? सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान या फिर अली वर्दी खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के इंडिपेंडेंट नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 39, बाय होम वॉज द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? आशुतोष मुखर्जी, धौंदो केशव कर्व, सैयद अहमद खान या फिर विलियम हंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौंदो केशव कर्वे। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्गुसन कॉलेज? तो फर्गुसन कॉलेज की स्थापना से कौन जुड़ा हुआ? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 41, विच आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस डेंस, थिक एंड एंडेसिटिक विद ग्रेनाइट स्ट्रक्चर? तो पृथ्वी की बाहरी परत जो कम घनत्व वाली, मोटी और ग्रेनाइट संरचना के साथ एंडेसाइटिक है, वह कौन सी है? मेंटल, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर आउटर कोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट है? कॉकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट या फिर नास्का प्लेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक प्लेट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? तो निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? यूरोप, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 44, हु प्रोपोज्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? तो महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? एल्फ्रेड वेगनर, एल्फ्रेड वॉरविक, एल्फ्रेड हैंक्स या फिर एल्फ्रेड माने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 45, द एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द सर्वे कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको NSO भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल लेबर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड? तो छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी में आते जाते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंटली पुअर, ओकेजनली पुअर, चर्निंग पुअर या फिर जनरल पुअर? तो इनको चर्निंग पुअर कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी स्वतंत्र पूर्व भारत में डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? पॉवर्टी लाइन, सबसिस्टेंस लेवल, लिविंग वेज या फिर फूड लाइन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज सबसिस्टेंस फैक्टर यूज टू मेजर द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? तो भारत में गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा जीविकोपार्जन कारक उपयोग किया जाता है? इंटरनेट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इक्वालिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इट इज़ नोन एज? जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका सही आंसर होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू? तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, रूरल एरिया, फैक्ट्री सेक्टर या फिर अर्बन एरिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल की वीडियो में।